बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। आज हमने लास्ट टाइम हमने केसी के डेरिवेशन की थी, उसके यूनिट और उसका सब कुछ किया था। आज इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। अच्छा, केपी थोड़ा सा बता देता हूँ, या चलें जैसे केपी स्टार्ट करेंगे उस वक्त हम केपी की बात कर लेंगे। ठीक है। ये है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ऑफ केसी एंड केपी। यार देखिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चेक करिएगा, जी सर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है। हो रही है सर। ठीक हो गया, बड़े सुकून के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहले तो हम पहले तो हम केसी के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, कुछ चीजें कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहले न्यूमेरिकल्स के कुछ चीजें कर लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पहले बेसिक चीजें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने नाम ही रखा है कि मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, तो बाकी इसके एमसीक्यू वगैरह हम छोड़ देते हैं, हम न्यूमेरिकल ही करने जाते हैं। चलिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपने की हुई है मेरे साथ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो बिल्कुल ही नहीं होंगी, वो आपने नहीं की होंगी। चलिए जी, केसी हम करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा मैनिपुलेशन। पहला टॉपिक है हमारा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन ऑफ केपीसी। मैनिपुलेशन ऑफ केसी, यानी आपको मैनिपुलेट करना है कि एक केसी गिवन होगा और दूसरा केसी निकालना होगा। ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ केसी, तो इसकी तीन टेक्निक है। पहली टेक्निक का नाम है रिवर्सिंग। एक टेक्निक का नाम है मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग। एक टेक्निक कहलाती है एडिशन। एक कहलाती है सब्सट्रैक्शन। टोटल चार टेक्निक होती हैं जिससे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। चार टेक्निक होती हैं जिससे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है m प्लस 2n रिवर्सिबली गिव 3z। इसका केसी दिया हुआ है 10। इसका केसी दिया हुआ है 10। अब इसी इक्वेशन को रिवर्स करके लिखा हुआ है 3z रिवर्सिबली प्रोड्यूस m प्लस 2n। इसका केसी निकालना है। तो बताइए, ये रिवर्सिंग लग रही है आपको या मल्टीप्लाइंग लग रही है? क्या चीज लग रही है आपको? बताइए, ये इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का क्या फर्क है? इसका प्रोडक्ट, इसका रिएक्टेंट है कि नहीं है? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो बताएं कि क्या रिलेशन है। क्या इसका प्रोडक्ट, इसका क्या है, रिएक्टेंट है कि नहीं है? और यस सर। इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट है, इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट है। तो ये रिवर्सिंग है। ये कहलाती है रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का फॉर्मूला होता है के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी।
तो ये न्यू केसी है, तो भाई 1/10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.1। तो नया केसी आ गया 0.1, नया केसी आ गया 0.1। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट एक्वस, या चले कैल्शियम कार्बोनेट कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। इसकी कैसी की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁸8। अब इसका रिवर्स लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट गिव कैल्शियम +2
भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। यार आई एम सॉरी, वो नेट का इशू हो गया था, उसने बंद ही कर दिया था, फिर मैंने पता बड़ी मुश्किल से दूसरे नेट से आया हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूमेरिकल कहाँ तक छोड़ दिए थे? हम फिजिकल में थे। ये रहा। चलिए बताइए इसका केसी कैसे निकालेंगे? बोले कैसे निकालेंगे इसे? इन्वर्स सर करके। इसको वन अपॉन कर देंगे, वन अपॉन। क्यों? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो केसी इज इक्वल टू 1/केसी। तो 1/2.2 इंटू 10⁸8। बोलो कितना आएगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर इसका आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻9। 4.5 इंटू 10⁻⁻5। नाइन क्या नाइन। यूनिट? 9। 9 यूनिट हम कर नहीं रहे इसकी। 9। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते सर हैं। आपने दो सवाल करवाए हैं, वो आप दिखा देंगे? नमाज की वजह से पता नहीं था क्लास। क्या दोबारा बताइए? अभी तक जितना अभी कहाँ कराया वो कनेक्ट डिसकनेक्ट ही हो गए थे। यहां से स्टार्ट किया, बस ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया है कि केसी केसी जो है उसके जो है वो निकालने के तरीके क्या हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। तो अगर एक इक्वेशन गिवन हो तो दूसरी इक्वेशन से कैसे निकालेंगे वो सिखाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने किए हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नहीं किए हुए और नए हैं। तो भाई क्वेश्चन है a+2b रिवर्सिबली गिव 2c। इसका केसी की वैल्यू है वो है 10। अब दूसरी क्वेश्चन दे रहा है वो 2a+4b रिवर्सिबली गिव 4c। इसका केसी निकालना है। बताएं क्या ये रिवर्सिंग है या मल्टीप्लाइंग है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग। आप देख सकते हैं कि ये वाला ए और ये वाले ए में 2 का फर्क है, 2 से मल्टीप्लाई है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके लाया गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके लाया गया। तो अब जो नया केसी होगा, क्योंकि ये डबल करके आया है, तो ये केसी होगा केसी का होल स्क्वायर। अगर ये 3 करके आ रहा होता तो ये हम लिखते इसकी पावर 3। 1/10 किया आपने और इसको स्क्वायर कर दिया। बोले क्या आंसर आएगा? 0.01। 0.01। यही है। सर ये रिवर्सिबल तो नहीं, तो वन अपॉन क्यों हुआ? रेसिप्रोकल क्यों हुआ? ठीक बात है, रेसिप्रोकल तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। जाग रहे इसका मतलब है। तो भाई क्या होगा? इसका केसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ मल्टीप्लाइंग है। तो इस कैटेगरी का नाम है मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग। तो अब क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 100। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है? a प्लस 2b है, रिवर्सिबली गिव 2c। दूसरी इक्वेशन है 4c, रिवर्सिबली गिव 2a प्लस 4b। ऊपर वाले की kc की वैल्यू है 10, नीचे वाले kc का निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे? क्या ये मल्टीप्लाइंग है, रिवर्सिंग है, क्या है? दोनों। दोनों है। तो इसका मतलब है एक kc डिवाइडेड बाय न्यू kc का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है और इक्वेशन रेसिप्रोकल है। ईसा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईसा क्लास में है? वन अपॉन 100, 0.01। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? कोई गलती तो नहीं है? बस बोले। बोले यहां तक बात सही है? जी सर। आइए, ये रिवर्सिंग भी हो गई। एक मिनट रुकिएगा। चलिए एक क्वेश्चन निकालते हैं। समझ नहीं आ रहा, फोन भी मेरा सर आप खराब हो गया, चल ही नहीं सर रहा, फोन खराब, नेट खराब। बोलो। सर आप प्रैक्टिस इतने आसान आसान अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की करा रहे हैं, टेस्ट में ऐसे मुश्किल सवाल दे रहे हैं, वो टेस्ट वाले कराए ना। करवा रहा हूँ, वाला भी करवा रहा हूँ। मोबाइल ही नहीं चल रहा। मोबाइल ही नहीं चल रहा भाई। अच्छा देखते हैं, बहरहाल चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। चल गया, चल गया। एक क्वेश्चन देख लो मुश्किल वाले, रोती शगल। ये क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के वो चीज नहीं करवाई थी, ठीक है, और जो टेस्ट में दे दी थी। तो अब ये देखो एक और। एक मिनट रुक जाओ यार। एक मिनट। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है आपको, और इसमें आपने पानी डाला है, और ये बन गया 2O2 गैस। फिर आपने CH4 लिया है, इसमें 2 ऑक्सीजन डाले, तो बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O गैस। इधर बना है CH2CO गैस। अब ये तीसरी इक्वेशन कह रहा है CH4 प्लस CO2 रिवर्सिबली गिव CH2CO प्लस H2O। इसका Kc दिया हुआ है 6.1 इंटू 10⁸8। इसका Kc दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁴14। इसका Kc आपने निकालना है।
अब ये वाला आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई क्वेश्चन आपने कराया ही नहीं है, ठीक है। तो भाई आपने या तो इसकी जो है ना डेरिवेशन करनी है पूरी, ठीक है, या तो आपने इसकी डेरिवेशन करनी होगी पूरी या मेरी बात सुननी होगी। बताइए ये जो CH2CO है, क्या ये नेट जिसकी केसी निकालनी है उसके प्रोडक्ट में, बोले? जी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपसे ये पूछते हैं, आप बताइए, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन है, इन दोनों को प्लस करने से ये इक्वेशन आ रही है या माइनस करने से इक्वेशन आ रही है? क्या इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे ये इक्वेशन आएगी या इन दोनों को माइनस करने से इक्वेशन आ रही है? नहीं समझ आ रहा? सर प्लस माइनस दोनों करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आ गई दोनों इक्वेशन जिसका केसी निकालना है, आप इन दोनों को ऐड कर दें। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 2O2 से 2O2 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बनेगी CH4, एक कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी दो में से, और प्रोडक्ट में बनेगा CH2CO प्लस एक पानी कट जाएगा और एक पानी। बताएं वही इक्वेशन आ गई? बोले वही इक्वेशन आ गई? जी सर। वही इक्वेशन आ गई। अगर प्लस करने से आए, अगर ये दोनों प्लस करने से आए, अगर दो इक्वेशन को ऐड करने से आए, तो न्यू केसी इज इक्वल टू KC1 मल्टीप्लाई बाय KC2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। मैंने क्या कहा? when two equations are added, when two equations are added, when two equations are added, and after addition, after addition, and after addition, you get desired equation. Then use following formula. ये DI है भाई, DI। सर जी बोले। बस एक चीज कंफर्म करेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि हम इन दोनों को ऐड किया है, लेकिन रिएक्टिंग में प्रोडक्ट साइड पे दो चीज होंगी वो लाइक माइनस की तरह कैंसिल आउट होंगी। बिल्कुल, वो तो प्लस करने से कैंसिल होंगे ना डायगोनल पे, क्योंकि जब आपस में इधर से उधर भेजेंगे, समझ ले बीच का जो एरो है वो इज इक्वल टू है, जब इज इक्वल टू के इस साइड से उस साइड पे भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना, जी जी सही है सर। तो वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है सर। बताइए दोनों केसी अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये एक आसान फॉर्मूला था, एक आसान टेक्निक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6.1 इंटू 10⁸ 8 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻14। बोले आंसर क्या आएगा? 7.32 into 10⁻22। 7.32 इंटू 10⁻22, ये इसकी यूनिट आ गई। बोले आपको बात समझ आ रही है? बोले आपको जी मेरी सर। बात समझ आ रही है ना? सर अच्छा जी, यूनिट का अब आपने क्या कहा? मैंने यूनिट का तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बस मल्टीप्लाई कर देंगे बस। सॉरी मुझे गलत सुना। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अब इसी तरह से
ये मेरी डी आई है, और ये वाला सवाल कभी आया नहीं है जो मैं अब लिखवाना चाह रहा हूं, लेकिन अगर आ गया फिर, when two equations are subtracted, when two equations are subtracted, डिवाइड हो जाएगा फिर। डिवाइड हो जाएगा वो, बिल्कुल सही है। when two equations are subtracted, when two equations are subtracted and after subtraction, after subtraction you get desired equation, then use the following formula। अब तुमने किसको किसमें से माइनस किया है, तो जाहिर सी बात है अगर तुमने KC1 में से KC2 को माइनस किया है तो फॉर्मूला ये बने। आइए, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, आई थिंक 2007 में, उसको चेक करते हैं। और भाई ये सुकून से करो, अगर तुम सीआई में अच्छे नंबर लाने जाते हो ना, ये लाइव लेक्चर है, ये पहले से डिजाइन नहीं किए हुए। ये आ जाएगा 2007, मेरा ख्याल है 2007 समर में क्वेश्चन आया है पेपर 1 के अंदर। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था। सेवन 8 ये आ गया, ये आ गया 2007 का क्वेश्चन। अब देखते हैं अगर ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए आए तो क्या वो करने में कामयाब होते हैं कि नहीं। ईयर है इसका 2007, आप देख सकते 9701 मई जून, पेपर 12 2007, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर एक तो ये रिवर्सिबल हो गया तो वन अपॉन हो गया। एक तो रिवर्सिबल हो गया, तो तुम ये कह रहे हो कि भाई न्यू केसी जो है वो 1/KC हो जाएगा पुराने वाला, फिर और ऊपर वाला जब Power. 2 था तब वो नीचे आके 1 हो गया तो हाफ हो जाएगा मेरे हिसाब से, डिवाइड बाय 2 हो सकता है। तो डिवाइड बाय 2 को क्या करते हैं, Power जब 1/2. पावर 1/2, क्या बात है। पावर तो 1 अपॉन पावर 2 वन अंडर रूट होता है। अंडर रूट होता है, क्या बात है, जबरदस्त। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा, केसी की वैल्यू क्या है, इधर ए 2 है, ए होगी। 2 होगा, और फिर तुम इसे कर दोगे अंडर रूट, तो ए आंसर हो रहा है मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद है इसका आंसर 1/4 है शायद, हो सकता है 1/2 हो, तो चेक कर लेना। टू 2007। बहरहाल इससे साबित ये हो रहा है कि ये सवाल आते हैं भाई, मैंने अपनी तरफ से नहीं करा रहा, आपको मैंने दिखा भी दिए। सर अगर हम होल पे लें 1/2 या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर, एक ही बात हो गई ना। हाँ, नीचे की बात होगी ना, 1 का तो रूट कर लो, कुछ भी कर लो, बात तो 1 तो को तो कुछ सही। कुछ छोड़ने वाला ही नहीं है। हाँ भाई आंसर बता दिए, बिल्कुल सही आ रहा है, 1/√2, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। यार एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है जो बड़े खतरनाक है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है MCQ, मैं नहीं कराऊंगा ना, ये बेईमानी हो जाएगी। तो मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, मुझे ईयर नहीं मालूम है, मैंने पिछले क्लास में कराया था, ये आपको बिल्कुल मैं फ्रेश क्लासेस दे रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया, नहीं, ये हमने 2007 का ही कर लिया। ये वाला क्वेश्चन है यार 2002 अक्टूबर नवंबर का, तो ये तो केपी का, चले उसमें कर लेंगे केपी का। चले वापिस आते हैं हम अपनी तरफ। बोले क्वेश्चन समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, केसी की न्यूमेरिकल करते हैं आगे। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं आपको, या मैं ईमेल एड्रेस निकालता हूं, देखते हैं वो आ जाता है। अगर आ जाता है तो हम वहां से करते हैं। एक बार मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कहीं तुम्हारा पेपर वगैरह ना खुल जाए। एक मिनट रुकिए, ये भी नहीं है। एक मिनट में क्वेश्चन निकाल रहा हूं आपको, ये भी नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन ही लिखवा देता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, फिर ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिएक्शन दिया हुआ है 2A सर आपकी गैस। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है, मैंने वो खुद ही बंद कर दी थी। अब सही है। सर ये आ गया B गैस प्लस C गैस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ KC इज 1.40 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अच्छा मुझे चाहिए मैं आसान से क्वेश्चन से सॉल्व करूं। ठीक है, तो लिहाजा मैं ये फिर क्वेश्चन मिटाता हूं और आसान क्वेश्चन से शुरू करता हूं। मैं ये क्वेश्चन हटा रहा हूं और आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। अगर आपने फिजिकल भी किया हुआ है तब भी ये तरीका सही नहीं है। हम चलिए पहला क्वेश्चन है, PCl5 reversibly give PCl3 gas plus Cl2 gas। सही है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर गिवन, यानी आपसे कह रहा है वो PCl5 यहां लिखा है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है भाई इसने 0.200, concentration of PCl3 at equilibrium 0.040, concentration of Cl2 0.080। आपने निकालना है केसी। भाई केसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो भाई प्रोडक्ट में है PCl3 और Cl2, और रिएक्टेंट में है PCl5। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, सारी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन पुट होती है इसमें। तो भाई PCl3 है 0.040, Cl2 है 0.080,
और PCl5 है 0.20। यहां m आ जाएगा, यहां m आ जाएगा, यहां m आ जाएगा। ऊपर दो टर्म में m का मतलब है कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब। m से m कैंसिल। बोलिए क्या आंसर आ रहा है? 0.016। 0.016 m। m का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। 0.016 मोल पर डीएम क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन सॉलिड लिया है आपने, फिर पानी गैस लिया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना है प्लस हाइड्रोजन गैस बनी है। आपसे वो कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है सबकी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है H2O की, वो है 1.60। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.030। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.030। ये सारी एट इक्विलिब्रियम है। क्या निकालना है आपने? केसी निकालना है। बताइए क्या सारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है? बोले क्या सारी इक्विलिब्रियम जी जी सर। जब तो अब इसका मतलब है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बताइए क्या कार्बन को इसमें हम यूज करेंगे? नहीं क्यों नहीं यूज करेंगे? वो सॉलिड सॉलिड कंसिडर नहीं होता। सॉलिड है, सॉलिड कंसिडर नहीं होते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 0.030, हाइड्रोजन 0.030, पानी है 1.60। बोले आंसर। 5.63 into 10 to power -4। -4m। m का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब। देखिए मैं करवा रहा हूं इजी टू हार्ट। अगर आप ये समझते हैं कि यार ये किए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है मैं इजी टू हार्ट करा रहा हूं। ये क्वेश्चन अचानक मुश्किल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। A गैस प्लस 2B गैस reversibly react and give C gas. Again, equilibrium concentrations are given. At equilibrium, concentration of A given है, concentration of B भी given है, concentration of C भी given है। A की concentration है 4.5 into 10⁻⁻⁵। B की concentration है 2.2 into 10⁻⁻²। C की concentration है 9.4 into 10⁻⁻3। केसी निकालना है। बताएं क्या डायरेक्ट करें या कोई ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी या डायरेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर कोफिशिएंट 2 है तो वो बन जाएगा स्क्वायर। क्या ये चीज बात समझ आ गई है?
बोले जो कंसंट्रेशन, जो कोफिशिएंट 2 है, अगर ये नहीं हो रही है, अगर ये कोफिशिएंट है तो बी के ऊपर 2 बन जाएगा। बोले ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। बोलिए आंसर इसका। 4.32 into 10 to power 5. 4.232 into 10⁻⁻5। नहीं 5. बोले शाबाश। 5. Positive 5. +5। इसकी यूनिट क्या होगी? देखें, ऊपर m आएगा, नीचे m आएगा, नीचे m² आएगा, तो m/m3, फिर ये हो जाएगा m-2, फिर ये हो जाएगा मोल पर dm³ की पावर -2। तो ये बन गया 4.32 इंटू 10⁻5 मोल -2 dm6। बोले आपको ये बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, वो करिए। क्वेश्चन सर नंबर है, जी बोले। सर वो सब्ट्रैक्शन का एक सवाल करा दें, कौन सा जिसमें सब्ट्रैक्शन आपने का? जिसमें आपने वो 3 इक्वेशन थी, उनमें सब्ट्रैक्ट एडिशन वगैरह की थी, वो वैसा तो एक मैंने और करा, करा दें। एक वैसे और और करा दें कराता हूँ। वैसा। मैं बहुत कराऊंगा, कल भी मैं न्यूमेरिकल केसी के ही कराऊंगा ना। अभी मैंने इतने आसान क्वेश्चन निकाले हैं, वो क्वेश्चन जो तुम कह रहे हो ना वो आएगा पास पेपर में ना, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी कराऊंगा ना तो वो फिर कल फिर करा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है? कोई ठीक परेशानी है। नहीं है। देखो एक है CH3COOH प्लस C2H5OH रिवर्सिबली गिव CH3COOC2H5 प्लस पानी। अब वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, concentration of CH3COOH is 4.5 into 10⁻⁻5 mole per dm³. Concentration of C2H5OH 2.2 into 10⁻⁻2 mole per dm³. Next, concentration of CH3COOC2H5 is 9.4 into 10⁻⁻3. Concentration of water 1.2 into 10⁻⁻2 mole per dm³. चलिए शाबाश। क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे या कोई होशियारी करेंगे? डायरेक्ट। बोले डायरेक्ट इक्विलिब्रियम गिवन है ना, इक्विलिब्रियम अमाउंट गिवन है ना। बोले डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करेंगे ना फॉर्मूला। ठीक हो गया। C2H5OH वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, और CH3COOH एस्टर है 9.4 इंटू 10⁻⁻3, पानी है 1.2 इंटू 10⁻⁻2, नीचे आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻5
2.2 into 10 is to power minus 2. बोले आंसर। सर इसका आ रहा है 113.9। 113.9 m m m m, चारों m कैंसिल हो गए, आंसर आ जाएगा 113.9, ब्रैकेट में लिखेंगे नो यूनिट। बोले बात समझ आ गई है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आपको दी हुई इक्वेशन H2 प्लस Br2 गैस गैस रिवर्सिबली प्रोड्यूस 2HBr, आपको कहा हुआ है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम Br2 की कंसंट्रेशन निकालनी है। इक्विलिब्रियम पे HBr की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.22 मोल पर डीएम क्यूब गिवन है। केसी की वैल्यू गिवन है 62.5। चलें जी, क्या करेंगे बताएं, क्या सारी इक्विलिब्रियम अमाउंट है या कोई और भी है? सारी इक्विलिब्रियम अमाउंट है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला कर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो केसी इज इक्वल टू HBr का स्क्वायर H2 और Br2, Kc is 62.5, HBr is 0.35 square, hydrogen is 0.22 and Br2 is X. So X is equal to 0.35 square divided by 62.5, 0.22, ऊपर m स्क्वायर नीचे m m। बोले आंसर क्या है? 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3। दोबारा बोलिएगा जरा आराम से। 6.9 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 3। आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं है, कोई और बता देगा क्या आ रहा है? 8.9 मुझे तो समझ में आ रहा है खाली। 8.9 एक्सपोनेंट -3। -3, 8.3 टू 10 -3। और यूनिट क्या होगी इसकी? कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट, नो यूनिट। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन 11 एक दफा वापस दिखा दे। ये ले क्वेश्चन नंबर 11 देखें। सही है सर। ठीक है भाई, देखें मैं तो ज्यादा ही क्वेश्चन कराता हूँ, मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ 3 क्वेश्चन करा लिए जाए, ठीक है, और आपकी तैयारी हो गई। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी? इक्वेशन गिवन है, ए एक्वस है, बी सॉलिड है, 2C एक्वस है, डी एक्वस है। कह रहा है केसी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴
-6. Concentration of A at equilibrium is 4.5 into 10⁻⁻⁴. इसी तरह से concentration of C at equilibrium is 1.2 into 10⁻⁻². Find concentration of D. Find concentration of D. बताइए कि सारी इक्विलिब्रियम की कि एक इक्विलिब्रियम है? सब। तो भाई यही बनेगा ना, C के ऊपर स्क्वायर D की कंसंट्रेशन, B को लेंगे। बोले क्या B को कंसीडर करेंगे? नहीं सर, क्यों नहीं करेंगे? सॉलिड है। क्योंकि ये सॉलिड है। अब आप देखिए C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। KC की वैल्यू है 2 into 10⁻⁻⁶। C की जगह x लिख दिया। D की जगह हम क्या लिखेंगे? नहीं, C तो दिया हुआ है, D निकालना है। C दिया हुआ है 1.2 into 10⁻⁻² और D निकालना है, D की जगह x, और A की वैल्यू है 4.5 into 10⁻⁻⁴। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई x का आंसर बनता है 2 into 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 4.5 into 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.2 into 10⁻⁻² का स्क्वायर। बोले क्या आएगा? 6.25 into 10⁻⁻⁶। 6.25 into 10⁻⁻⁶ मोल पर dm क्यूब। कौन है ये? D है। कंसंट्रेशन ऑफ D इज चले, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है 0.60 मोल ऑफ ब्रोमीन and 0.60 mole of chlorine react in 1 dm cube flask. At equilibrium at equilibrium 0.28 mole of BrCl is formed. Find Kc. इसकी इक्वेशन गिवन है Br2 plus Cl2 gas, bromine gas, 2BrCl gas.
बताइए क्या आपको कौन कौन सी कंसंट्रेशन गिवन है? सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है या इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है? इनिशियल भी है। सर इनिशियल में नहीं गिवन, हमें सिर्फ मोल्स गिवन है और कंसंट्रेशन वो दूसरी वॉल्यूम गिवन है, तो हम डिवाइड करेंगे, पर इनिशियल निकालेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मेथड लगा के फाइनल निकाल लेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है, क्या इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है या इक्विलिब्रियम या दोनों? कंसंट्रेशन का मतलब मोल भी हो सकता है। दोनों। दोनों। जब भी आप को दोनों चीजें गिवन हो तो आप इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह मेथड। आप 4 लाइनें ऐसे खींचेंगे, चार लाइनें ऐसे खींचेंगे। पहले में लिखेंगे आई ए। आई ए का मतलब होता है इनिशियल अमाउंट। फिर लिखेंगे अमाउंट रिएक्टेड, फिर लिखेंगे अमाउंट प्रोड्यूस्ड, फिर लिखेंगे इक्विलिब्रियम अमाउंट। तो भाई आइए का क्या मतलब है? आइए का मतलब है इनिशियल अमाउंट। ए आर का मतलब है अमाउंट रिएक्टेड। फिर एपी, एपी का मतलब है अमाउंट प्रोड्यूस्ड। फिर है ई ए का मतलब होता है इक्विलिब्रियम अमाउंट। इक्विलिब्रियम अमाउंट। अब आप क्या करेंगे? अमाउंट रिएक्टेड में प्रोडक्ट को कैंसिल करेंगे हमेशा, और अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेंट को कैंसिल करेंगे हमेशा। यानी ए आर में प्रोडक्ट और एपी में रिएक्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। बताइए ब्रोमीन की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या निकाल लेंगे आप? सर जो मोल गिवन है वही कॉन्सेंट्रेशन है उसकी। वही कंसंट्रेशन हो जाएगी क्योंकि 0.6 मोल है डिवाइडेड बाय 1, 0.6 कंसंट्रेशन। बताए क्लोरीन की कितनी होगी? 0.6 ही हो। 0.6 ही होगी। बताएं क्या स्टार्ट में BrCl बना हुआ होगा? नहीं। तो 0 लिख दिया। अब आप बताएं, अब आपने ना इन दो लाइनों को रेशो के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये रेशो की लाइन है, तो बताइए क्या रेशो बन रहा है? ये देखिए 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। बोले क्या रेशो बन रहा है? 1:2, 2:1, यही चल रहा है ना। 1:2, 1:2, 1:1 है। तो भाई आप 1 है तो उसको जगह लिखेंगे ए, 1 है तो उसकी जगह लिखेंगे ए, और अगर 2 लिखा है कोफिशिएंट में तो आप 2a लिखेंगे। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अब आप क्या करेंगे देखें, इन दोनों को माइनस करेंगे और ये दोनों हो जाएंगे प्लस। एक हो जाएगा माइनस और एक हो जाएगा प्लस। तो ये बनता है 0.6 माइनस ए, ये बनेगा 0.6 माइनस ए, और ये बनेगा 2a। बोले कोई इक्विलिब्रियम अमाउंट गिवन है? जी सर। क्या गिवन है? सर 0.28। 0.28। तो आप बताइए क्या a की वैल्यू किसी तरह से निकाली जा सकती है? जी सर। कैसे निकाली जा सकती है? 0.28 डिवाइडेड बाय 2।
इस हाँ क्यों, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से 0.28 आता है। तो आप लिखेंगे 0 + 2a is equal to 0.28, 2a is equal to 0.28, so a is equal to 0.28 divided by 2, 0.14। अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, इंच a की वैल्यू आ गई है 0.14, a की वैल्यू आ गई 0.14। तो बताइए जब आप 0.6 में से 0.14 को माइनस करेंगे क्या आएगा आंसर? 0.46। 0.46। इसी तरह से इसमें भी होगा 0.46। बताइए क्या तीनों की इक्विलिब्रियम अमाउंट आ गई है? जी। वो तीनों की इक्विलिब्रियम अमाउंट आ गई है, तो फॉर्मूला बनता है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो भाई ये आपने निकाला है 0.28 का स्क्वायर, फिर नीचे है ब्रोमीन 0.46, 0.46, बताएं कितना आंसर आएगा? 0.371। 0.371। बोले क्या यूनिट होगी? नहीं सर। नहीं यूनिट होगी, सब कैंसिल हो जाएगा। बोले आपको क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे। वो कह रहा है कि इक्वेशन गिवन है, ए गैसियस react with 2b gaseous and produce C gaseous plus D gaseous। ये कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसकी दी हुई है 3 मोल, इनिशियल मोल दिए हुए भाई, मोल 3 मोल, इसके 4 मोल, और इक्विलिब्रियम पे डी के दिए 0.8 मोल। केसी फाइंड करना है, केसी फाइंड करना है। वॉल्यूम इसका 1 dm³ भी है। तो बताइए कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंशाल्लाह मेथड या डायरेक्ट यूज करेंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेथड यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें तमाम चीजें दी हुई हैं, यानी क्या, इनिशियल और इक्विलिब्रियम। तमाम चीजें की गिवन है, इनिशियल भी गिवन है और इक्विलिब्रियम भी गिवन है। चलिए बताइए क्या इनिशियल अमाउंट गिवन है ए की? जी। कितनी दी हुई है? 3 मोल, इसकी 4 मोल, इसकी 0 0। बताएं क्या अमाउंट रिएक्टेड किसी की दी हुई है? नहीं दी हुई। क्या अमाउंट प्रोड्यूस दी हुई है? नहीं दी हुई।
आपको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम अमाउंट, वो भी डी की 0.8। बोले यहां तक बात समझ आती है? बोले यहां तक बात समझ आ रही है? ओहो, आ रही है बात, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अमाउंट रिएक्टेड में प्रोड्यूस काट देंगे और अमाउंट प्रोड्यूस में रिएक्टेड काट देंगे। अब बताइए रेशो क्या हो रही है? A to A. शाबाश, ए टू ए, ए। ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों प्लस होंगे। बताएं कोई ए की वैल्यू बता सकता है कैसे निकालेंगे और क्या होगी? 0.8. 0.8। तो ए 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0.8। सो ए इज इक्वल टू 0.8। अब जहां जहां ए लिखा है वहां आपने 0.8 लिखना होगा। 0.8 2 multiplied by 0.8 is 1.6। बताइए बताइए 3 माइनस 0.8 इज 2.2. 2.2 का आपने कहा। बताइए 4 माइनस 1.6 2.4. 2.4। चलिए अब सारा आपने इक्विलिब्रियम निकाल दिया है। अब आप केसी का फॉर्मूला लगाएंगे, डी सी ए बी का स्क्वायर। केसी निकालना है। डी कितना आ गया आपके पास? 0.8। सी कितना आ गया? 0.8। ए कितना है? 2.2। बी कितना है? 2.4 का स्क्वायर। बोले क्या आएगा? 0.051. 0.051। जी सर. 0.051। अच्छा, अब यूनिट फंसेगी। यूनिट ऊपर आएगी एम 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 स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 0.051 एम स्क्वायर अपॉन एम क्यूब। फिर ये आ जाएगा 0.051 एम 2 माइनस 1। तो 0.051 एम माइनस 1, 0.051 मोल पर डीएम क्यूब। इट बिकम प्लस, इट बिकम माइनस। और बोलो बात समझ आ रही है? ओहो, जी सर. बात समझ आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, समझ में आ रही है. अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर क्वेश्चन नंबर 14 एक दफा दिखा दो। ये नहीं देखें। आज भी मैं केसी कराऊंगा, कल भी क्लास लूंगा मैं। 4 साढ़े 4 तक क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें भी केसी केपी। क्योंकि बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, हमारे पास रिवीजन का टाइम ही नहीं होगा कि हम वापस पलटा खाए। फिर तो बस पास पेपर करेंगे हम बस, फिर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
अभी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें। आपको ये दिया हुआ है, इसने कहा है इनिशियल मोल, फिर कहा है इसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एक दिया है 1, बी दिया है 0.8 और डी की कंसंट्रेशन गिवन है इक्विलिब्रियम 0.20। केसी की वैल्यू निकालनी है। बोले बात समझ आ रही है? बोले क्या करना पड़ेगा, बोले क्या करेंगे केसी निकले? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेथड लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेथड लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे ये किया आपने, अब यहां पे लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। बताइए इनिशियल अमाउंट ए की कितनी दी हुई है? 1 और बी की 0.8। ठीक है, बताइए किस किस को क्रॉस करूं? अमाउंट रिएक्टेंट में प्रोडक्ट वाले को, अमाउंट प्रोडक्ट में रिएक्टेंट वाले। बेहतरीन बात कह दी आपने। ये यहाँ 0 0 आ जाएगा। बताइए क्या रेशियो लगाऊं? 2A A 2A A बिल्कुल सही बोला। अब देखें ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये दो प्लस हो जाएंगे। बोले कोई इक्विलिब्रियम अमाउंट दी हुई है? जी सर, डी कितनी दी हुई है? 0.2। तो बताएं ए की वैल्यू क्या आई? 0.2। तो भाई यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज 0.4। तो 1 माइनस 0.4 इज 0.6। यहाँ आ जाएगा 0.2 माइनस करेंगे फिर 0.6, यहां आ जाएगा 0.2। बोले यहां तक बात समझ आ गई है? बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। अब यहां आ जाएगा सी। क्लास ले रहे हैं पर बोल नहीं रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिनकी वजह से क्लास ले रहा हूं वही नहीं बोल रहे। ठीक है भाई, मेरे अब्बा कहते थे कि यार अगर तुमने ना आम का दरख्त लगाना है और आम का बीज बोगे ना तो याद रखना उसमें आम निकलेगा, उसमें कभी बनाना नहीं निकलेगा, उसमें कभी ऑरेंज नहीं निकलेगा। आप जो बीज बो रहे हैं ना वही आपने काटना है जून में, वही काटना है आपने नवंबर में, वही काटना है जून में। जिसकी जो मर्जी आए जैसा करता रहे। 0.2 इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू है 0.6, 0.6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 0.6। बताएं इसका आंसर क्या है? 0.185। क्या बात है माशाल्लाह, 0.185। ऊपर m, ऊपर m, नीचे m स्क्वायर, नीचे m, तो टोटल आ गया m स्क्वायर ओवर m3। ऊपर आ जाएगा m2 माइनस 1, आ जाएगा m1। तो भाई 0.185 m
2 माइनस 3 था, -1, m -1, तो 0.185 मोल पर dm³ की पावर -1। आंसर आ जाएगा 0.185 मोल प्लस और ये माइनस। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम जा रहे हैं अगली तरफ, और एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर हम कल करेंगे, ठीक है? कल 4 साढ़े 4 तक क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 16। सर आप एक वैसा वाला कराएंगे जो आपने टेस्ट में दिया था जिसमें दोनों इक्विलिब्रियम अमाउंट नहीं दी हुई थी। आप यकीन माने, मैं आप देखें कितना आसान करा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको जैसे जैसे आसान करा रहा हूँ ना, इसमें देखें थोड़ा थोड़ा मुश्किल आते जा रहा है, और कल इतना मुश्किल आ जाएगा कि आपको लग पता जाएगा कि केसी केपी के कितने न्यूमेरिकल में करा दूंगा। और अगर कल मैं नहीं करा पाया केसी केपी के, तो फिर मंडे को भी क्लास रखूंगा रात में, जिसमें मैं केसी केपी करा दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। ओके सर। लेकिन मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग में हो ना तो इजी टू हार्ड जाए, सेम। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा अभी इस सवाल से। आपको कह रहा है कि भाई ये A2 है, A2 गिव 2A, दोनों गैशियस हैं, केसी की वैल्यू गिवन है 4.2 into 10⁻⁻8। Initial concentration of A2 वो है 0.6। आपने A2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है, आपको 2A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है, यानी खाली A की। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब आप क्या करेंगे, दोबारा इक्वेशन उतारेंगे और वही एबेकस बनाएंगे। यहां आप लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस, इक्विलिब्रियम अमाउंट। या अमाउंट रिएक्टेड में प्रोड्यूस में रिएक्टेंट कैंसिल। इनिशियल अमाउंट A2.6, ये 0, ये A, ये 2A, यह आ जाएगा 0.6 माइनस A, यह आ जाएगा 2A। केसी का फॉर्मूला बनेगा A की पावर 2 डिवाइडेड बाय A2। तो केसी की वैल्यू है भाई 4.2, 4.2 इंटू 10⁻⁻8, और A की वैल्यू है 2A का स्क्वायर, और A2 की वैल्यू है 0.6 माइनस A। अब क्या हो जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻⁻8 0.6 माइनस A इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। इक्वेशन बन जाएगी 4A स्क्वायर। जरा मुझे मल्टीप्लाई करके बताएंगे क्या आएगा? सर इसको मल्टीप्लाई करके पहले वाले में आएगा 2.52 इंटू 10 की पावर -8 -8 और फिर -4.2 इंटू 10। -8 इज इक्वल टू 4A स्क्वायर।
अब इक्वेशन बनने जा रही है 4a स्क्वायर प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻8a प्लस 2.52 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 0। बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाइए और बताइए क्या है। सारे कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें और बताएं क्या आंसर आए। सर वो क्या है 7.94 इंटू 10⁻⁻5। -5 ए की वैल्यू आ गई। तो आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना था, ठीक है। तो A2 की कंसंट्रेशन बराबर है 0.6 माइनस ए, सो 0.6 माइनस 7.94 बहुत ही थका हुआ इक्विलिब्रियम है। बोले क्या आंसर आ जाएगा? 0. सर 0.5999 यानी 0.60 ही होगा। हाँ, मतलब तीन थका हुआ ही चेंज आ रहा है। चलिए, अब हमें निकालना है ए की कंसंट्रेशन है 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5999 इज 1.198। 1.198 मोल पर डीएम क्यूब। कल इंशाल्लाह इसके थोड़े से एक क्वेश्चन करने के बाद फिर वही क्वेश्चन करेंगे। सर वैसे इसके अंदर आपने 0.599 से क्यों किया? ए की वैल्यू तो 7.94 वाली है ना। ए की वैल्यू 7.94 आ रही है। अरे यार, ये मैंने पिछले बार भी गलती की थी और सेम मिस्टेक कर दी। मैंने फिजिकल भी ये गलती की थी, अभी भी ये गलती कर दी है। 7.94 इंटू 10⁻⁻5। बोलिए क्या आंसर आएगा? 1.58 इंटू 10⁻⁻4। -4। जी। -4। अच्छा, मसला पता है क्या? तुम लोग पास पेपर कर ही नहीं रहे। अगर तुम लोग पास पेपर करके मुझे दे रहे हो ना, तो मैं वो वाले क्वेश्चन कर रहा हूं। तुम में से कोई पास पेपर कर ही नहीं रहा है। अगर पास पेपर कर रहे हो ना, तो इतना परेशानी ना हो, ठीक है। चलेंगे, यहीं तक क्लास रखेंगे, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह क्लास लेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अल्लाह। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।